अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे मज़ेदार चॉकलेट पैटर्न बिस्किट्स जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबारा कर देंगे। ओवन और मक्खन के बगैर सिर्फ एक अंडे से इतने मज़ेदार बिस्किट आपको किसी भी दुकान या बेकरी से नहीं मिलेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चॉकलेट पैटर्न बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप घी। स्टेज पर समी सॉलिड घी का इस्तेमाल करेंगे। पिघला हुआ घी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। चाय में जो हम नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करते हैं उसी चीनी को पीस कर छान कर फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये पिसी हुई चीनी आपको बाज़ार से भी मिल जाती है। दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए 1 मिनट तक बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, वरना हैंड विस्क से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो जाता है। ये देखिए 1 मिनट तक बीट करने के बाद इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर हो गया। इसका कलर भी वाइट हो चुका है। ये मिक्सर मिक्स करते हुए इस तरह का हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक अंडा। स्टेज पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अंडा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट अंडा आपने इस मिक्सचर में नहीं डालना। थोड़ी देर अंडे को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर आपने अंडा इसमें शामिल करके अच्छी तरह से बीट करना है। अंडा मिक्स करने के बाद अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए अच्छे से बिस्किट के टेस्ट और खुशबू के लिए इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मिक्स करने के बाद अब कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल करेंगे। स्ट्रेनर रख कर इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। अभी फिलहाल इसमें 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इस मिक्सचर के मुताबिक इस मिक्सचर में मैदा और भी ऐड करेंगे। मैदे के साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। मीठे को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक चुटकी इसमें नमक डालकर इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इनमें एक एयर सी बनती है जिससे केक या बिस्किट जो भी आप बना रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं और राइज होते हैं। इसलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा आपने छान कर ऐड करना है। पहले इस तरह से स्पैचुला से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। फोल्ड करेंगे तो ये अंदाज़ा होगा कि इसमें हमने मैदा और कितना ऐड करना है। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये मिक्सर थोड़ा सा ढीला लग रहा है, इसलिए मज़ीद 3 टेबल स्पून मैदा इसमें और शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैदा और शामिल करके दोबारा से जब इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सी अब इससे डो बनेगी। ना ये मिक्सर हाथों के साथ ज़्यादा चिपकेगा। स्पैचुला से फोल्ड करने के बाद इसका काम हुआ ख़त्म। अब हाथ से इसको मिक्स करेंगे। आटे की तरह दबा दबा कर आपको इस मिक्सचर को गूंदने या मसलने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट हल्के हाथों से आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। इस मिक्सचर में हमने जो अंडा इस्तेमाल किया है, अंडे का साइज़ छोटा या बड़ा होने की वजह से मैदे की मेजरमेंट्स में फ़र्क पड़ता है। मैदे के अलावा सारी मेजरमेंट्स एक जैसी होंगी। बिस्किट की डो रेडी करने के बाद क्लिंग रैप से या किसी साफ़ कपड़े से ढककर आपने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है। बिस्किट की ये डो सेट हो चुकी है। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट इसका अलग करके इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर डालकर बिस्किट की इस डो को आपने दोबारा से मिक्स करना है। कोको पाउडर मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा गूंदेगी तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से 2 तरह की बिस्किट के मिक्सचर की डो रेडी हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि इस मिक्सचर में से सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर आपने मिक्सचर लेकर हाथों पर इस तरह से रख कर इसकी एक पहले बॉल बनानी है। बॉल बनाने के बाद छोटा सा इसको रोल तैयार करेंगे। मिक्सचर आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना। आप चाहें तो मिक्सचर के लिए आप कोई चम्मच भी यूज़ कर सकती हैं। चॉकलेट वाला रोल बनाने के बाद अब वनीला वाले मिक्सचर से भी आपने इस तरह से रोल लेकर छोटी सी बॉल बनानी है। इसी साइज़ का एक रोल तैयार करेंगे। इसी तरीके से सारे मिक्सचर के रोल तैयार करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ चॉकलेट के पहले रोल बनाइएगा और फिर बाद में वनीला वाले रोल आपने तैयार करने हैं ताकि दोनों कलर आपस में मिक्स ना हो। इसी तरीके से बिस्किट की डो से मैंने सारे रोल तैयार कर लिए। अब बिस्किट तैयार करने के लिए एक वनीला और एक चॉकलेट का रोल लेकर हाथ पर पहले इसको फ्लैट करेंगे। फिर फिंगर से ऊपर से और नीचे वाले किनारों को प्रेस करते हुए इसकी एक लीफ की शेप बनाएंगे। बिस्किट को बेकरी जैसी लुक देने के लिए इस पर चीनी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो चीनी ना भी लगाएं। अब नाइफ से इस पर हल्के हल्के इस तरह से कट्स लगाएंगे तो लीफ की एक बहुत ही प्यारी सी शेप आ जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिस्किट की शेप बगैर किसी मोल्ड की बनती है। सारे बिस्किट इस तरीके से रेडी करने के बाद मोल्ड को ग्रीस करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। मोल्ड रेडी करने के बाद थोड़े थोड़े फासले पर आपने इस तरह से बिस्किट को अरेंज करना है। क्योंकि हमने इस बिस्किट की डो में बेकिंग पाउडर भी डाला है, हल्का सा ये फूलेंगे इसलिए आपने इसमें स्पेस देकर इनको अरेंज करना है। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ढेर सारे बिस्किट तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकती हैं। अगर आपके पास बेकिंग मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, किसी भी पतीले के ढक्कन को ग्रीस करके आप उस पर भी इन बिस्किट को बेक कर सकती हैं। बिस्किट को बेक करने के लिए पतीला यहाँ पर गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। कोई भी स्टील का बर्तन या स्टैंड रखने के बाद बेकिंग की ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे।
फ्लेम को स्लो रखेंगे। कपड़े का दम लगाते हुए 30 मिनट्स के लिए इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। अगर आपके घर में रोटियां पकाने वाला तवा मौजूद है तो सिंपल आप तवे पर भी इन बिस्किट्स को बेक कर सकती हैं। तवा गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो तवे के ऊपर फिट आ जाए आपने उल्टा करके रखना है। 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इन बिस्किट्स को बेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार बिस्किट रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इन पर आया है। बैक साइड से भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से पतीले में जो हमने बिस्किट रखे थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। कलर आप इनका देखें बहुत ही अच्छा आया है। तो चाहे आप इन बिस्किट्स को मेहमानों को सर्व करें या फिर बनाकर इकट्ठे आप इनको स्टोर भी कर सकती हैं। शाम की चाय के साथ इन बिस्किट्स को एंजॉय कर सकती हैं, जैसे चाहे आप मर्जी इनको यूज़ करें। इतने मज़ेदार और खस्ता बिस्किट आपको किसी बेकरी से नहीं मिलेंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट्स कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।